एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया हुआ है, यदि 2x + 3 बराबर 9 है तो 3x + 2 का मान क्या होगा। ओके, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो 2x + 3 = 9, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 3x + 2। ओके, तो हम लोग को ये निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग ये ले लेंगे जो हम लोग को दिया हुआ है। तो और यहाँ पे ये सब आंसर है, इस आंसर में से आपको बताना है कौन सा राइट है। तो हमने ले लिया 2x + 3 = 9। आपको पता है जैसे कि भाई भाई जो होते हैं, नंबर्स 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 क्या होते हैं, भाई 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 होते हैं, और जो जिसका x है वो अलग होगा। तो यहाँ पे 2 के पास x है तो उसको हम अलग रखेंगे, और ये 3 और ये देखो 9 दोनों नंबर्स में है ना, तो 3 क्या करेगा, 9 के पास चला जाएगा। तो 9 के पास जब 3 जाएगा तो 3 के पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, तो वो जब = के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये भाई इसके साथ तो x है इसलिए इसको भी हम टच नहीं करेंगे, इसको वैसे लिख लेंगे। 9 में से 3 के तो कितना हो जाए, 6 हो गया। लेकिन 2 क्या बोला कि मुझे भी अपने दोस्त के पास जाना है। ठीक है, मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा क्योंकि ये कोई अलग जाति का इंसान है। तो ये क्या किया, ये भी इसके पास चला गया। लेकिन जब ये इसके पास जाने लगा तो इसके पास ये दोनों के बीच में कौन सा साइन था, इन दोनों के बीच में साइन था मल्टीप्लाई का। ठीक है ना, कौन सा साइन था, मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई का साइन था तो जब ये 2s को छोड़ के अपने दोस्त के पास जाएगा, 6 के पास जाएगा, तो क्या होगा, x = 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना, तो यहाँ जब आएगा = के तो हो जाएगा वो डिवीज़न। ये सब रूल अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट बता दीजिएगा, हम बता देंगे। तो x = क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, x का मान 3। अरे इसमें तो नहीं है, अभी नहीं आएगा आंसर। x का वैल्यू अभी 3 आई है, अभी हमको किसका वैल्यू निकालनी है, 3x + 2 की वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो 3x + 2 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें x की वैल्यू पता चले कितनी है, 3 है। तो कुछ नहीं करना है भाई, 3 की जगह पे, भाई तुम्हारा मान कितना है, 3 है, तो 3 की x की जगह पे हम 3 रख देंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 + 2 11। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 4th वर्ड D 11। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि यदि y = 2x - 1/x + 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x का मान ज्ञात करो। इसका मतलब है कि y = 2x - 1/x + 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y = 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटा क्या है ना, हम लोग को y = 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, जो दिया हुआ है उस पर बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है कि y की वैल्यू दी हुई है, तो क्या करेंगे हम, ये पहले उठाएंगे इसको। ठीक है ना, क्योंकि इसका ही हमें फाइंड आउट करना है। तो y = 2x - 1/x + 3। तो हमको y की वैल्यू दी गई थी कितनी, 1 है, तो y की जगह पे हम 1 रख देंगे। 1 = 2x - 1/x + 3। ठीक है ना, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इससे उसका होगा तो x + 3 1 ज़ा x + 3 1 ज़ा x + 3 = 2x - 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, भाई भाई एक साइड और जो भाई नहीं है उसको एक साइड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और x इसके पास है, तो ये इसके पास आ जाएगा, अपने भाई के पास आ जाएगा। तो इसके आगे कौन सा साइन है, इसके आगे साइन कोई भी नहीं लगा होता, तो इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन है। लेकिन जब वो = के इस साइड आएगा तो उसका वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, उसका साइन, तो वो हो जाएगा माइनस। और इसकी साइन क्या है, प्लस है, और जब वो = के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। और ये कितना था, ये माइनस था ही पहले से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -x = क्योंकि x - 2x हो जाएगा x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है ना, अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी x = 4। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्या लिखा है, x - 5 स्क्वायर = 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5x। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी आपको ये ऐसे दिया रहेगा x - 5
स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। जब इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी ना तो ये स्क्वायर का कोई भी मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो आप उसको क्या लिखेंगे सीधा, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह से लिखेंगे। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ये माइनस फाइव है ना, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस फाइव, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस फाइव। इस स्क्वायर को आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा जब इक्वल टू ज़ीरो रहेगा तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, ए माइनस 16 स्क्वायर प्लस बी प्लस 6 स्क्वायर प्लस सी माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे सबकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। जब सबकी वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो गई तो जो ऊपर का जो वैल्यू दिया है, स्क्वायर जो दिया हुआ है, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा आंसर, ए माइनस 16 इक्वल टू ए इक्वल टू 16, क्योंकि ये जो माइनस है ना वो इक्वल टू की इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस 16। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा बी प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू, अब ये यहाँ पे स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू बराबर जीरो हो गया है। तो हो जाएगा ये बी प्लस 6 इक्वल टू जीरो, इस तरह से हो जाएगा। तो हो जाएगा उसका बी इक्वल टू माइनस 6, ये हो जाएगा आपका सेकेंड वन। और थर्ड वन क्या था हमारा, सी माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जीरो हो गया वैल्यू, तो ये इसका स्क्वायर कोई मतलब नहीं रहा। तो सी माइनस 2 इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू 2, ये इस तरह से हो गया। तो हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया ए प्लस बी अपॉन 6 की वैल्यू पूछी गई है। तो हमको ए पता चल गया 16, बी पता चल गया और सी पता चल गया। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए कितना है 16 प्लस बी कितना है माइनस 6, इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि उसके पास साइन बहुत खतरनाक लगा हुआ है माइनस का। और सी का क्या है, वैल्यू 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये प्लस ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो क्या कर देगा, माइनस प्लस को माइनस कर देगा। तो यहाँ पे माइनस 6 हो गया। पूरे जो मैथ्स में ना माइनस बहुत खतरनाक होता है, इसको ध्यान भी रखिएगा, सब वैल्यू चेंज कर देता है। तो 16 में से 6 जाएगा तो कितना बच गया यहाँ पे 10, ये कितना बच गया 2, तो इसका आंसर आएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा से ही पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हम आगे मिलेंगे इसी तरह के एल्जेब्रा के क्वेश्चन के साथ। और एग्जरी मोटिवेशन भी अब रोज़ क्वेश्चंस रोज़ आंसर आया करेंगे, रोज़ इस पर ब्लॉग आया करेंगे हर एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। जैसे आपका मैं हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथ्स, साइंस, ओके, सब सब्जेक्ट के यहाँ पे मैथ्स का मैं डाला करूँगी, आप देखिएगा प्लीज़। थैंक यू।